अस्सलामुअलैकुम। तो अब से जो क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह हम थोड़ा प्रैक्टिकली डिज़ाइनों पे काम करके देखेंगे, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो कि जब आपके पास कोई डिज़ाइन आता है तो उसको बनाने का क्या तरीक़ेकार होता है। अभी तक तो हमने सिर्फ़ टूल्स वगैरह समझे थे कि जो टूल्स होते हैं उनका काम किस तरह से होता है, किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे ताकि उससे आपको भी समझ में आए कि जो है ना, जो प्रैक्टिकल जो काम हो रहा होता है रियलिटी में किस तरीके से हो रहा होता है काम, और उसका लुक क्या आता है बनने के बाद। तो आने वाली कुछ क्लासों में मैं लाइव आपको उसका व्यू भी दिखाऊंगा, जो मशीन पे हमारे पास डिज़ाइन चलता है वो किस तरह चल रहा होता है। जो डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाएंगे उसे फिर मैं आपको, जब वो हमारी मशीन पे चलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका लुक क्या आता है बनने के बाद, और उसमें गलतियाँ कहाँ पर आती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुशामदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अब देखें, जैसे कि ये आपके पास एक इमेज है, तो अब हमने इसको बनाना है। हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको इसका साइज़ पता होना चाहिए कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है, जो भी आपके पास सैंपल होगा आप उसका साइज़ नाप लें, उसका साइज़ क्या। उसके बाद अपनी वेलकम की स्क्रीन पे आप उसकी इमेज को लेकर आ जाएं। ठीक है, अब इसका साइज़ हमें पता है यहाँ पर, और आप साइज़ लेने के लिए चेक भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, अगर आपने डायरेक्ट इमेज इंपोर्ट करी है तो उसका साइज़ यहाँ पर नहीं आएगा, वो आपको बनाना पड़ता है क्योंकि इमेज पिक्सल बेस होती है, उसका साइज़ नहीं आता। ठीक है, तो हम इसका साइज़ यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 इंच और 20 इंच। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका एक आउटलाइन इसकी बन गई है जो हमारे सामने। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो कलर है वही कलर कर देते हैं हम इस पर। अब देखें इस डिज़ाइन को, आप गौर से देखें, यहाँ पर इसमें दो रनें चल रही हैं। ठीक है, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो डिज़ाइन है ये आरी मशीन का है। ठीक है, तो इसमें पंचिंग भी, जो हम पंच करेंगे डिज़ाइन, वो भी आरी पर होगा। अब होगा क्या कि हमने इसकी एक और आउटलाइन लेनी है। यहाँ से मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ऑफसेट का, ऑफसेट के हवाले से, तो उसके लिए हम अपना इसको में कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और ऑफसेट पे चले हैं। जिन लोगों ने यहाँ से ज्वाइन किया है मैं उनसे कहना चाहूँगा आप पहली क्लास से देखें, ताकि आपको टूल्स के बारे में सही से मालूम हो जाए कि किस चीज़ से क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो हम आरी में स्पेसिंग रखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, माइनस हम लेंगे -1.25। ये वो स्पेसिंग है जो हमारी आरी में ऊन पे चलती है। तो यहाँ पर हम माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ कॉपी लेनी है। अगर बाहर की तरफ लेनी होगी तो माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा, इसका कलर देखें, आप वही ले लें जो आपने लिया हुआ है, सेम कलर हो गया। यहाँ से आप इसको ओके कर दें तो ये आपकी इसने कॉपी जनरेट कर दी। ठीक हो गया, अब ये कॉपी हो गई। अब हम इसको काम करते हैं, पहले सेंटर कर लेते हैं, दोनों सेंटर यहाँ से वैल्यू रख के सेंटर कर लेते हैं। इमेज को इसके बराबर में ले आते हैं। देखें, ये भी हो सकता है कि हम इमेज पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पे नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डिज़ाइन बनाने का। ठीक है ना, ड्रॉ करने का नहीं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बनाना आना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट है तो वो बन किस तरह से। ठीक है, अब सेंटर करने के लिए आप एक पहला ये काम करें कि एक सेंटर लाइन ले लें और इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से, और इसको ऑब्जेक्ट के सेंटर में रख लेते हैं। ठीक है, मैं फिर ये कहूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ से ज्वाइन करा है वो पहली क्लास से देखें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बार बार छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता सकूँगा मैं आपको, वरना फिर क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये सेंटर ले लिया। अब हमें जो देखें, मैंने आपको बताया था पीछे क्लासेस में कि हमें देखना होता है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस इमेज को लॉक कर देते हैं।
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इतना हिस्सा जो है ये हमें बनाना है सिर्फ इसमें, ठीक है, ना कि पूरा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रखा हुआ है हमने, 100/60 तकरीबन। तो अब यहाँ पर हम एक बॉक्स ले लेते हैं और बॉक्स का साइज़ हम यहाँ रख लेंगे। यहाँ से हम इसका साइज़ रख लेते हैं 100 mm। ओके, ये देखें, ये आपका साइज़ हो गया। अब इसको सेंटर कर लें। यहाँ से सेंटर करने के बाद जब हमें आरी में डिज़ाइन बनाना होता है तो देखें आप का ये जो गैप नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो 1.2 mm का ये जो मैंने गैप रखा है 1.2 mm, तो ये गैप नहीं है। ये जब मशीन पे हमारे पास डिज़ाइन बन के आएगा तो इसका लुक इस तरह से आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मिला हुआ आएगा, ठीक है। तो इससे आप ये नहीं सोचें कि ये गैप है, ये गैप नहीं है। ये हमारा जो आरी के अंदर हमारी स्पेसिंग होती है, ये उसका एक वैल्यू है 1.2 mm, 1.25, 1.2 आप रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम ये कर लेते हैं कि इसके जो पॉइंट हैं उनको ऐड कर लेते हैं। जो हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, इसी फिगर को बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दोनों पॉइंट सेंटर में ऐड हो गए और एक सेंटर यहाँ लगा लेते हैं तकरीबन, यहाँ पॉइंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इनके कॉर्नर पॉइंट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये देखें शेप हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। अब जब शेप आपके पास आ गया तो हमने यहाँ देखें आप, ये डबल रन चल रही है, हो सकता है 3 भी हो सकता है 2, तस्वीर वाज़ेह नहीं है तो उसका कोई इशू नहीं होता, हम यहाँ पर 2 या 3 रख लेंगे। अब हम इसके अंदर ऑफसेट से भी आप ले सकते हैं फिलिंग, या फिर यहाँ से ले लें। यहाँ से हम इसको फिल कर लेते हैं डिज़ाइन को, और इसकी जो स्पेसिंग है वो हम रख देते हैं 1.25 जो मैंने आपको बताई है। ये हमारी स्पेसिंग हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, इस पूरे को सेलेक्ट कर लें और इसके जो 3 जो इसके लास्ट 3 हैं उनको हम अलग कर देते हैं और यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देंगे। तो ये देखें, ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट इसका तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हमें साइडों की फिलिंग करनी है इसकी, वो कैसे करेंगे उसके लिए आप दोबारा यहाँ से एक बॉक्स ले लें, ठीक है। बॉक्स के लिए हम यहाँ से इसका साइज़ रख लेते हैं तकरीबन 35, ठीक है, ये 35 यही साइज़ रख लेते हैं इसका। और इसका जो है अपना शेप इसके साथ आप मैच कर लें, आउटलाइन से आउटलाइन को मिला लें, थोड़ा सा फासला रख लें ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो सही हो जाए। इसको बिल्कुल बराबर बराबर रख लें क्योंकि सेम कलर है, ठीक है। ये आपको सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस पर अप्लाई कर देते हैं ये स्क्वायर को, ठीक है ना। यहाँ से इसका आप एंगल चेंज कर लें, ये हमने इसका एंगल कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। एंगल चेंज करने के बाद ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है तो ये इसके पॉइंट हैं, आप इसका एक पॉइंट यहाँ रख लें। ये भी आगे जाके मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा जब हम ट्रैवलिंग की तरफ आएंगे, इस पर हम जब बात करेंगे। कलर यहाँ से ले लेते हैं इसका ग्रीन, इसी की कॉपी ले लें एक और नीचे, ठीक हो गया। अब इसको भी सेट कर लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं,
एक इसकी कॉपी ले लेते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। इसका कलर यहाँ से चेंज कर लें तो ठीक है। ये देखें हमारे पास इसकी एक साइड जो है वो रेडी हो गई है। इसका हम पॉइंट यहाँ से सेट कर लें आप। ठीक है, अब इसी की इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसकी कॉपी ले लें और इसको मूव कर दें इस तरफ। तो ये आपका तैयार हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमें इसकी रिपीट कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसकी रिपीट है। इस पूरे को आप सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल का बटन प्रेस करें, इसको ऊपर की तरफ मूव करें यहाँ से। अब इनका कलर आपने चेंज करना है, इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको मैरून कर देते हैं यहाँ से और इसको स्किन कर देते हैं, बीच वाले को भी ब्लैक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये इसका जो शेप आ रहा है यहाँ पर, इसको आप सेट कर लें। यहाँ से आप अपना पॉइंट सिर्फ सेट करेंगे तो ये इसका एंगल खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं यहाँ से हम। इसको यहाँ पर रखें और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ग्रीन कर देते हैं इसको स्किन कर देते हैं और फ्रोजी हो गया ये, इसको ब्लैक कर देते हैं यहाँ से। अब हो गया मैरून, 2 कॉपीज़ इसकी और ले लेते हैं यहाँ से। इसको मैरून कर लेते हैं और इसको स्किन कर लेते हैं यहाँ से और देन ग्रीन। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं और ये ओके। एक कॉपी लास्ट इसकी और ले लेते हैं हम। ये ठीक हो गया। इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, ब्लैक कर देते हैं इसको और इसको स्किन कर देते हैं, इसको मैरून। तो ये देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ब्लैक व्यू पे चेक कर लेते हैं। सेंटर लाइन हटा देते हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा व्यू है, ऑब्जेक्ट है, ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया ये हमारा। ठीक है ना। अगर हम इसे पूरा बनाते तो ज़ाहिर है टाइम लगता है, क्योंकि पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके पास एक चीज़ रिपीट है तो आपने उसको रिपीट ही करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें इसमें जो मेन पॉइंट को जो ये हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अब ये जो इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है, स्किन की जो 3 लाइन है यहाँ पर, ये आउटलाइन कहलाती है। तो ये जो इसमें गैप है ना, ये गैप नहीं है। ठीक है, जब ये आपके मशीन इस पर काम बनाएगी, जिनके पास मशीनें हैं, जो लोग आरी की पंचिंग जानते हैं वो समझ जाएंगे इसको। और बाकी जो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो गैप हमने यहाँ पर स्पेसिंग रखी हुई है, वो हमारे पास ये फिल हुआ आएगा। अगर ये चीज़ मल्टी में होती, शादी में होती, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये शेप होता। ठीक है ना। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसकी भी स्पेसिंग होती है। यहाँ पर आप 60 mm भी चला सकते हैं, 60 पर। तो इस तरह चलती है शादी में, और जो हमारे पास आरी पे चलाते हैं हम, वो इस तरह ये फिल हुआ इसी तरह से आएगा। जो ये वाला ऑब्जेक्ट है आपका, ये जब मशीन चलाएगी तो ऐसा ही बनकर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और जिस भाई ने डिज़ाइन दिया था वो भी यकीनन वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।